राजस्थान में वसुंधरा की वापसी से बीजेपी में बेचैनी। चिंतन शिविर में वसुंधरा ने दिखाई अपनी ताकत। बीजेपी हाईकमान वसुंधरा को राज्य का नेतृत्व सौंपने को तैयार नहीं। वसुंधरा समर्थकों की धमकी, सत्ता चाहिए तो राज्य का नेतृत्व स्वीकार करे बीजेपी। राजस्थान बीजेपी में दरार गहरी होती जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व का कोई भी फरमान मानने को वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक तैयार नहीं है। उनकी बस एक ही मांग है कि 1.5 साल बाद राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वसुंधरा को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान के तेवर भी अब सख्त हो चुके हैं और पार्टी ने साफ कर दिया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। पार्टी हाईकमान की ओर से साफ निर्देश मिलने के बाद राजस्थान में वसुंधरा विरोधी गुट भी सक्रिय हो गया है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया तो खुलकर वसुंधरा पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी में मची इसी कलह के चलते बीजेपी ने 3 दिन का चिंतन शिविर जयपुर में रखा था, लेकिन चिंतन शिविर में भी वसुंधरा राजे सिंधिया ही छाई रही। वसुंधरा की वापसी से जहां उनके समर्थक खुश दिख रहे हैं तो दूसरी ओर विरोधियों में चिंता है। राजस्थान बीजेपी में 2 दशक में वही हुआ है जो वसुंधरा ने चाहा है। ऐसे में विरोधियों को चिंता है कि अगर वसुंधरा के हाथ फिर से सत्ता आती है तो उनके लिए अपना राजनीतिक वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्हें उम्मीद पार्टी हाईकमान से है। बीजेपी हाईकमान वसुंधरा के सामने झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। दरअसल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वसुंधरा से नाराजगी नई नहीं है। 2018 में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में यह दिखा और फिर उसी साल के अंत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में। उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन राज्य ने शाह के किसी भी निर्देश को मानने से इंकार कर दिया था। संगठन में उन्होंने अपने हिसाब से नियुक्तियां कराई। पार्टी हाईकमान सिर्फ मूक बनकर देखता रहा, क्योंकि राज्य के अधिकांश विधायक वसुंधरा के साथ मजबूती से खड़े थे और वसुंधरा की ओर साफ साफ संकेत मिल रहे थे कि अगर उनकी नहीं मानी गई तो पार्टी को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी हाईकमान को ही लेनी होगी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होते ही वसुंधरा कमजोर पड़ गई। लेकिन बीजेपी के चुनकर आए अधिकांश विधायक उनके समर्थक ही थे और जब 2 साल पहले सचिन पायलट के सहारे बीजेपी ने गहलोत सरकार का तख्ता पलट की कोशिश की तो वसुंधरा ने ही इस कोशिश को फेल कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय तख्ता पलट हुआ तो सत्ता उन्हें नहीं मिलेगी। इसलिए एक और बीजेपी पायलट के सहारे कांग्रेस में सेंधमारी कर रही थी तो दूसरी ओर बीजेपी में वसुंधरा गुट के विधायकों ने भी साफ साफ संकेत दे दिए कि अगर विधानसभा में शक्ति परीक्षण की नौबत आती है तो बीजेपी विधायक पार्टी की लाइन के खिलाफ जा सकते हैं। यानी कांग्रेस तोड़ने का बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ बदनामी ही पार्टी के हिस्से में आएगी और गहलोत की सरकार आसानी से बच जाएगी। जिसके बाद बीजेपी ने राजस्थान में शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस वापस ले लिया और पायलट भी अपनी पार्टी में लौट गए। वसुंधरा 3 साल तक तो शांत रही, लेकिन अब अचानक ही सक्रिय हो गई हैं और इसकी झलक बीजेपी के चिंतन शिविर में भी दिखाई दे रही है। राजस्थान में राज्य के अलावा सतीश पुनिया, गजेंद्र शेखावत और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया सीएम पद के दावेदार माने जाते हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावा अभी भी राज्य का ही है। वो बीजेपी के सम्मेलन में सबसे आगे दिखी। बीजेपी को वसुंधरा की लोकप्रियता का अंदाजा है। वो पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हैं। राजस्थान का कोई नेता इस मामले में उन्हें टक्कर देता नहीं दिखता। इसका एहसास उन्होंने पिछले 3 महीने में पार्टी को करा भी दिया है। जहां उनके कार्यक्रमों में लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी तो दूसरी ओर बीजेपी के कई कार्यक्रम ऐसे थे जहां लोगों की संख्या बेहद कम थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वसुंधरा बिना बीजेपी के सत्ता में वापस लौट पाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया था। चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और राज्य की सभी 25 सीटें जीत ली थी। पार्टी को भरोसा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर 2019 जैसा करिश्मा दोहराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।